अब 12 लाख तक की इनकम होगी कर मुक्त। केंद्रीय आम बजट मध्यम वर्गीय एवं गरीबों के लिए। शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट प्रस्तुत किया। इसमें 12 लाख तक की आय कर मुक्त कर मध्यम वर्ग को राहत दी गई, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए दुगनी कर छूट उनके सम्मान का प्रतीक है। टीडीएस की सीमा 10 लाख तक बढ़ाकर व्यवसायियों को सहूलियत दी गई है। वहीं 4 वर्षों तक आईटी रिटर्न दाखिल करने की सुविधा करदाताओं के लिए बड़ी सौगात है। एफबी वाहन, मोबाइल फोन, एलईडी, एलसीडी टीवी, कैंसर की दवाएं, कपड़े, जूते सस्ते हुए। किसानों के क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़कर 5 लाख। धन धान्य योजना का पूरे देश भर के किसानों को लाभ। साथ ही खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए बड़ी सौगातें नागरिकों को दी गई हैं। देश भर में मेडिकल कॉलेज की 75,000 सीटें बढ़ाने, आईआईटी की सीटें दोगुनी करने का ऐलान। रोजगार के नए अवसर, उद्योग और विकास के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं। यह बजट आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत की दिशा में ऐतिहासिक एवं युगांतकारी कदम है। आम बजट आने के बाद शहर में चर्चाओं का दौर रहा। कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। जो बजट भारत सरकार ने दिया है, ये स्वागत योग्य बजट है। 12 लाख तक की इनकम टैक्स की छूट मिलने से जो मध्य वर्ग है और जो छोटा उद्योगपति व्यापारी है उसको लाभ मिलेगा इनकम टैक्स की छूट से। किंतु सरकार को इन जो छोटे उद्योगपतियों के लिए कुछ और आगे उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं देश के अंदर की मतलब जो छोटा जिस तरह बड़े उद्योगपतियों को देश के 100 घरानों को इंसेंटिव लिंक प्लान के तहत करोड़ों अरबों रुपए की छूट दी जा रही है, उसी तरह की योजनाएं छोटे उद्योगपतियों के लिए भी लाना चाहिए। छोटे लोगों अगर उद्योगपति जो हैं आज बड़े उद्योगपतियों का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, ये पब्लिक मनी से बड़े उद्योगपति घराने जो हैं 100 ये पब्लिक मनी से शेयरों के माध्यम से ये करोड़ों रुपए के हर तरह के व्यापार में उतर आए हैं। और उसके कारण जो छोटा व्यापारी जो अपने घर से अपनी बचत से व्यापार करता, धंधा करता, उद्योग डालता, वो इनका मुकाबला नहीं कर पा रहा। उनको इंसेंटिव मिल रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि साहब बड़े उद्योगपति हो आप अगर ये उद्योग लाओगे तो 30% तक आपको जो कैपिटल होगा उस पर छूट दी जाएगी, मगर उस तरह की छूट छोटे उद्योगपतियों को नहीं है। और इस तरह ये जो एक दोनों के बीच में अंतर हो रहा है देश के अंदर, उस अंतर के कारण बड़ा उद्योगपति इस देश के अंदर सारे उद्योगों के अंदर अपना कब्जा कर रहा है। तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए आपको छोटे लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए। ऑल इन ऑल ये थोड़ा मुझे अच्छा बजट लगा क्योंकि आईआईटी ग्रेजुएट्स की मैं बात करें, आईआईटी की सीट्स को बढ़ावा दिया, एआई के में इस चीज़ बढ़ावा दिया। मोर ओवर एजुकेशन सेक्टर में एआई से इंट्रोड्यूस कराना, रिसर्च में बढ़ावा देना। रिसर्च को इतना पहले ध्यान नहीं दिया जाता था। और मोर ओवर आजकल यूथ टूरिज्म में बहुत ज़्यादा है, तो टूरिज्म में कनेक्टिविटीज़ बढ़ाना। तो ऑल इन ऑल इट्स वन ऑफ दी काइंड ऑफ अ गुड बजट फॉर अ यूथ। एंड मोर when youth comes into tax slab, तो tax slab में भी जो 12 लाख तक का इनकम का नील कर दिया, which is also very good thing for a youth because they are very much worried इसमें। So all in all I find a very good budget for in terms of youth। बजट को अगर देखें तो उद्यमी, खासकर महिला उद्यमियों के लिए बहुत ही अच्छा क्रांतिकारी पहल रहा है, जहाँ की 5 लाख नई महिला उद्यमियों को उद्यमिता की ओर अग्रसर किया जाएगा। उन्हें अगले 5 साल में 2 करोड़ तक के लोन्स दिए जाने वाले हैं। अगर उनकी प्रगतिशीलता को और देखा जाए तो एक फंड ऑफ फंड्स है जिसको कि बढ़ाकर ऑलमोस्ट डबल कर दिया गया है। सरकार जो घोषणाएं करती हैं बजट में वो होती तो बड़ी अच्छी हैं, लेकिन वास्तविकता के तौर पे देखें तो क्या ये वास्तव में घोषणाएं जो होती हैं क्या एक मध्यम वर्ग को वो फ़ायदा पहुंचा पाती हैं? और अगर पहुंचा पाती हैं तो मध्यम वर्ग फिर क्यों बार बार महंगाई की बात करता है? वो मध्यम वर्ग जिसका पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट हुआ, और आप देख रहे हैं कि पिछले टाइम से शेयर बाजार में क्या उथल पुथल चल रही है, ये वो मध्यम वर्ग का पैसा है जो बड़ी मेहनत से वो कमाता है और उसमें लगाता है कि उसको कुछ ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। परंतु आप अगर ये देखें कि अगर ये पैसा उसको ऐसा लगेगा सेफ नहीं है तो उसका विश्वास कैसे आएगा सरकार पे? अब प्रश्न ये उठता है कि उसको क्यों ऐसा लग रहा है कि पैसा सेफ नहीं है। सरकार ये जो मुफ्त की योजनाओं में बांटे जा रही है, फ्री बीज जिसको आप कहते हैं,
खुद भी और राज्य सरकारों को कर्ज दे देकर जो ये फ्रीबीज बांटे जा रहे हैं, मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि अगर आपको भारतीय अर्थव्यवस्था बचाए रखनी है और लोगों का विश्वास बचाए रखना है तो कृपया करके ये फ्रीबीज को बांटना बंद कर दें। ये बजट को अगर मैं एक लाइन में कहूँगा तो उम्मीद से ज़्यादा अच्छा बजट दिया है। अब उसका विश्लेषण आपको बताता हूँ। जो उन्होंने इनकम टैक्स छूट में 12 लाख रुपए तक की जो घोषणा की है, इससे आम जनता सभी को उन्होंने खुश किया है। अब अपन पॉइंट टू पॉइंट आते हैं। अगर उन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स को देखा है तो लिथियम आयरन बैटरी पे जो इंपोर्ट ड्यूटी फ्री की है, उससे मोबाइल फ़ोन और ईवी की जो गाड़ियां हैं उसके रेट कम होंगे, जो एक बहुत अच्छी पहल है। बहुत हो गया मेड इन चाइना, अब मेड इन इंडिया के तहत खिलौने बिकेंगे। खिलौने का जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा हब बनाया जाएगा, इसकी जो एक घोषणा की है, ये एक बहुत ही सराहनीय घोषणा है ये। इससे खिलौने व्यवसायिक जो जुड़े हैं और जो खिलौनों से जुड़े हुए उद्योगपति हैं वो अपनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाएंगे। इसके अलावा उन्होंने यूथ को खुश किया है। मेडिकल कॉलेज में और IT में जो सीट्स बढ़ाई गई हैं स्टूडेंट्स की, ये एक बहुत अच्छी पहल है। किसानों को कहीं पीछे ना जाए, उनको भी बहुत खुश किया है। 3 लाख रुपए तक का जो उन्होंने क्रेडिट कार्ड लिमिट्स थी उसको 5 लाख रुपए तक जो दायरा बढ़ाया है, बहुत अच्छी पहल है। MSME को लेकर जो 5 करोड़ रुपए तक की उन्होंने जो गारंटी योजना थी, उसको उन्होंने 10 करोड़ रुपए तक की जो स्लैब बढ़ाया है, ये एक बहुत अच्छी घोषणा है। इसके अलावा उन्होंने हर परिवार को बेनिफिट पहुंचाने की जो दवाइयों पे उन्होंने कीमती दवाइयाँ, जो ज़रूरत की दवाइयाँ हैं, जो महंगी आती हैं, वो हिंदुस्तान में नहीं बनती, बाहर से आती हैं, उस पर जो उन्होंने टैक्स फ्री किया है, ये एक बहुत अच्छी घोषणा है। देखिए, मिला जुला बजट है और सीधे सीधे अगर बहुत बात की जाए तो डायरेक्ट कोई अगर फायदा मध्यम वर्ग को हो रहा तो विशेष नहीं हो रहा। 12 लाख की जो इनकम टैक्स में छूट दी गई है वो कहीं ना कहीं अच्छी बात है। और एक बात और बहुत अच्छी जो इनकम इसमें देखने को मिली है कि 50 नए पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश भर में बनाए जाएंगे। तो जैसा कि प्री बजट पहले मैंने कहा था कि एक महाकौशल क्षेत्र में और जबलपुर में विश्व एक बहुत बड़ी संभावना, विश्व स्तरीय संभावना है पर्यटन को लेकर। अगर भेड़ाघाट धुआंधार से जो मार्बल सिटी के अंदर से एक मार्बल रॉक्स के अंदर से एक नदी बहती है, मुझे लगता है विश्व में शायद दूसरी ना हो। उसके बाद धुआंधार, उसके बाद यहाँ हम चले जाएं तो खजुराहो, और उसके बाद जो पन्ना का व्हाइट टाइगर के लिए फेमस है, उसके बाद बांधावड़ चले जाएं, अमरकंटक आ जाए, उसके बाद काना खिचली पायली, और फिर वापस इधर आ जाए तो एक बहुत बड़ा हब बनता है। और ये ना सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों के लिए या जबलपुर के लिए, पूरे देश भर के लिए, बल्कि विश्व की एक धरोहर बन सकता है। इस बार का बजट बहुत लाभकारी है और आम जनता की आशाओं पे खरा उतरा, मैं ये कह सकता हूँ। पहले आम जनता चाहती थी कि ये हो, ये ऐसा होगा, नहीं होगा, होता नहीं था, निराश होते थे। इनकम टैक्स की छूट की बात जहाँ तक है, आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी छूट है जो गैप है। पहले 1 लाख को 2 लाख करते थे, 2 को 2.5 करते थे, इस बार सीधा 12 करती है। आम जनता को लाभ हर चीज़ से होगा। जिस तरह टैक्स कम किया है, बैटरी पे टैक्स कम किया, आम जनता की ज़रूरत है कि वो मोटरसाइकिल या स्कूटर लेके चले, तो वो कम होगा, वो उसकी ज़रूरत है मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार खरीदना, तो वो भी कम होगी, तो उसकी जेब से पैसा कम खर्च होगा, उसकी EMI कम होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पे 10 लाख करोड़ खर्च करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे तेज़ी से ज़्यादा और सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाली एक चीज़ है। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बढ़ेगा उतना रोज़गार बढ़ेगा।